जंगल के इस हिस्से में कीड़े से पैदा होने वाला नया वायरस फैल रहा है। इसलिए ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक इनकी तलाश में यहाँ आए हैं। वे पगडंडी के दोनों तरफ 100 मीटर तक झाड़ियों के बीच इन परजीवियों को खोजते हैं। साल 2017 में चीन के अलोंग शानजेन में कीड़ों में एक वायरस खोजा गया था। शुरू में इसे ALSV नाम दिया गया था। माना जाता है कि इसकी वजह से लोगों में बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं। 2022 में कॉर्नेल फ्रेफल और उनकी टीम ने स्विट्जरलैंड में पहली बार कीड़ों में ये वायरस पाया। हम कीड़ों से पनपने वाला इंसेफ्लाइटिस वायरस खोजना चाहते थे और हमने खोजा भी, लेकिन ALSV या अलोंगशान वायरस गंभीर नहीं था। जाहिर है कि बतौर वायरस विज्ञानी इसे स्विट्जरलैंड में खोजना रोमांचक था। रोमांचक इसलिए क्योंकि व्यावहारिक रूप से इस वायरस के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। अब जीव विज्ञान के लिहाज से हमने इस वायरस की छानबीन लैब में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की विधियों से करने का फैसला किया है। इनके इकट्ठे किए गए कीड़े ज्यूरिख के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की लैब में भेजे गए हैं। यहीं से असली काम शुरू होता है। इन कीड़ों का ऊपरी खोल बहुत सख्त है, जिसे हमें खोलना होगा। हमें इन्हें कुचलना होगा या एक जैसा बनाना होगा ताकि हम इनके भीतर मौजूद न्यूक्लिक एसिड तक पहुंच सकें। कॉर्नेल फ्रेफल हर चरण की कार्रवाई दर्ज करते हैं। कुचले गए कीड़ों से इनके भीतर मौजूद सारी जेनेटिक सामग्री जांच ली गई है। इसमें सिर्फ कीट ही नहीं बल्कि फंगी, बैक्टीरिया और ALSV जैसे वायरस भी हैं, यानी जो कुछ भी इनके भीतर होता है। इंसानों में ALSV का पता लगाने वाला ब्लड टेस्ट विकसित करने के लिए वायरस की संरचना का पता लगाना जरूरी है। ये वायरस विज्ञानियों के लिए भी अहम है और स्विट्जरलैंड के डॉक्टरों के लिए भी। पिछले साल ज्यूरिख यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ऐसे मामले बहुत बढ़ गए थे जिनमें लोगों को कीड़ों ने काटा था और फिर उनमें बुखार, सिर दर्द और कमजोर चेतना जैसे लक्षण दिखने लगे थे। इन दोनों के बीच सीधा संबंध तो दिख रहा था, लेकिन मामला पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था। सबसे पहले आप कीड़ों से अक्सर होने वाली बीमारियां चेक करते हैं, जैसे TBE या लाइम रोग। उन लोगों में तो इसके टेस्ट जरूर किए जाते हैं जिन्हें याद रहता है कि उन्हें किसी कीड़े ने काटा था। हैरानी की बात है कि हमारे पास बड़ी संख्या में ऐसे मरीज आए जिनमें इन रोगाणुओं का बिल्कुल पता नहीं चला। इसके बाद हमने दूसरे पहलुओं की छानबीन की। क्या मरीज ALSV से संक्रमित हो सकते हैं? यही पता लगाने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट टोबियास वाइस ने हाल ही में 40 मरीजों के नमूने विश्लेषण के लिए कॉर्नेल फ्रेफल की लैब में भेजे हैं। ये बड़ा मौका है। अगर रोगाणु का पता चल जाता है तो इंसानों में पहली बार इसका पता चलेगा। हमने देखा कि कीड़ों में तो ये बहुत आम है, इसलिए हम ये जानने को उत्सुक थे कि क्या मरीजों में भी ये पाया जा सकता है। इससे हमें मदद मिलेगी। 6 महीने बाद नतीजे आ चुके हैं। 20 से 25% मरीजों के नमूने ALSV से संक्रमित मिले हैं। अब पहले टेस्ट के नतीजों की पुष्टि के लिए दूसरा टेस्ट किया जाएगा। अभी ये नहीं बताया जा सकता कि ALSV से सेहत को कितना खतरा है, लेकिन फ्रेफल कहते हैं कि संक्रमण की पुष्टि होने के बावजूद घबराने की कोई बात नहीं है। अगर जरूरत हुई तो एक प्रभावी टीका विकसित करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए।